हमारे पूरे राष्ट्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस के मौके पर इस शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज महात्मा गांधी को याद करके हम लोग काफ़ी दुखी हैं और जो हमारे राष्ट्रपिता का शहादत है वो निरंतर यादगार रहेगा, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपनी शहादत दी है। और इस मौके पर हम सारे आरक्षण कर्मचारी आज उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके शहादत को याद करते हैं। उनके देश के प्रति जो समर्पित भाव था उनको याद करते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनके जीवन से क्या हम करते हैं? आज वो हमारे जीवन, हम सभी भारतीयों के लिए वो एक आदर्श माने जा रहे हैं, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। पूरे दुनिया में हमारे राष्ट्रपिता को याद किया जाता है और भारत की पहचान अगर हमारे राष्ट्रपिता को अलग करके देखा जाए तो शून्य होगा। जो हमारे राष्ट्रपिता के महात्मा गांधी जी ने जो इस राष्ट्र को संजोने में एक सूत्र में बांधने का काम किया है, उसको जितने भी शब्दों में व्याख्या किया जाए वो कम होगा। और यही उनके जो अहिंसा का रास्ता जो भारत के लोगों को उन्होंने दिखाया, उसी से हम लोग आज इस जगह पहुंचे हैं। जो अहिंसा ही परमो धर्म का उन्होंने जो नारा दिया था, उसको हम सब लोगों को आत्मसात करने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं यहाँ पटना आरक्षण कार्यालय के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक एक प्रभारी के रूप में हूँ। हम सारे कर्मी आज के दिन उनके शहादत दिवस के मौके पर आप देख रहे हैं कि काफी गमगीन है, उनके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं शहादत दिवस के मौके पर। अभी आपने देखा कि उनके याद में 2 मिनट का हम लोगों ने मौन रखा है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके विचारों को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करें। महात्मा गांधी के शहादत पे हम लोगों को 2 चीज अपने जीवन में चरितार्थ करने की जरूरत है। पहला ट्रूथ एंड दूसरा नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक ऐसा हथियार उन्होंने हम लोगों को दिया है। इसके बारे में उस ब्रिटिश पीरियड में ये कहा जा रहा था कि गैंगेस से हम लोग सोख करके सारा इकोनॉमिक टेम्स नदी में डाल दे रहे हैं और इस प्रायोरिटी को केवल 2 ही चीज से रोका जा सकता था, पावर से नहीं बल्कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस से। उन्होंने ये चीज देखते हुए पूरे भारतवर्ष में ये 2 अपना संयोग दिया कि आप लोग ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे चलते हैं तभी देश हम लोग का आजाद हो पाएगा और इसका किसी के पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे चलते हुए देश का एक आजादी लिए। और उनकी आज भी प्रासंगिकता इसलिए है कि उन्होंने जितना सिंपल जीवन जिया वो हम लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए, जिससे कि अभी भी जितना भी भेदभाव समाज में है, अगर हम उस सिंप्लिसिटी से जीना शुरू करें तो वो सारा दूर हो जाएगा। आज के दिन हम लोगों को ये शपथ लेना चाहिए कि हम अपने जिंदगी में हमेशा सत्य, अहिंसा और सद्भावना के साथ ही जिंदगी व्यतीत करेंगे। मेरा नाम संजीव कृष्ण प्रसाद है, मैं यहाँ आरक्षण पर्यवेक्षक पटना जंक्शन। बापू ने एक देश के नए निर्माण के लिए अपना सारा जीवन लगा दिए। इसके लिए उनके सादगी जीवन में रहकर उन्होंने जो आजाद लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराएं, इसके लिए उनके लिए रेल कर्मचारियों के लिए उन्होंने जो एक हम लोगों को मार्गदर्शन किए, उसको हम लोगों को अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने जो कहा अपने जीवन में कि आप देखिए होंगे कि हर जगह उनके होर्डिंग पे स्लोगन लिखा हुआ रहता है कि हमारे स्टेशन परिसर में आए हुए तमाम यात्री हमारे अतिथि हैं। और ये नहीं हमको समझना चाहिए कि हम उन पे निर्भर हैं, वो हम पर निर्भर नहीं है बल्कि वो हम उन पे निर्भर हैं। इसलिए जो भी आगंतुक अगर हमारे परिसर में आते हैं वो हमारे अतिथि हैं और वो हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। इसलिए हमको सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि पैसेंजर जो भी हमारे परिसर में आते हैं वो हमें सेवा का मौका दे करके हमें कृतार्थ कर रहे हैं। अतिथि देवो भव का जो हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव की जो हमारी संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा है, उस संदर्भ में अगर उनको अभी हम देखते हैं तो वो भी चिंता देता है। एक और रेल परिवार से जुड़ी हुई बात है स्वच्छता। अगर हम लोग उनके जिंदगी से स्वच्छता सीखें और गंदगी स्टेशन परिसर में नहीं फैलाएं, जहां भी कूड़ेदान का जगह बना हुआ है कूड़ा वहीं पे डालें, तो पटना जंक्शन पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा। पटना जंक्शन क्या, पूरे भारतवर्ष का प्रत्येक स्टेशन एकदम बिल्कुल स्वच्छ रहेगा।